क्या विषय ही सुख देने वाला है? आदि कई बातें बताएंगे सुख के बारे में ही 36वें श्लोक में। फिर आगे जो है 37वां, 38वां और 39वां, उन तीनों श्लोकों के अंदर सात्विक सुख, राजसिक सुख और तामसिक दुख बताएंगे। 36वें में तो केवल सुख के बारे में ही कई रहस्य उद्घाटित करेंगे। तो हम पहले पाठ करते हैं। सुखम तु इदानीम त्रिविधम शृणु मे भर्तर्षभ, अभ्यासात रमते तत्र दुखांतम च निगच्छति। जी, खुराना जी। जी। सुखम तु इदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतवर्ष अभ्यासात् रमते यत्र दुखांतं च निगच्छति। बल्ला जी। जी। सुखम तु इदानीं त्रिविधं शृणु मे भरत अभ्यास रमते यत्र दुखांतं च निगच्छति। स्वस्तिका जी। हाँ जी। ओम। सुखम त्विदानीम त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासाद्रमते यत्र दुखांतं च निगच्छति। विमला जी। सुखं तु इदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासात् रमते यत्र दुखान्तं च निगच्छति। और कोई पाठ करना चाहे तो करे। जी। सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासाद्रमते यत्र दुखान्तं च निगच्छति। ठीक। शाब्दिक अर्थ। सुखम, सुख का मतलब एक तो विषयों से सुख मिलता है, एक हमारी आत्मा का सुख है जिसको हम परम सुख कहते हैं, परम आनंद कहते हैं। सुखम तु इदानीम, इदानीम का मतलब अब। त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ, हे भरत कुल के उत्तम अर्जुन, सुख को 3 भागों में बांटा गया है, त्रिविधम। उसको मैं सुनाऊंगा, आप बड़े ध्यान से सुनना। अगली पंक्ति में अभ्यासाद रमते, और वो सुख कब मिलता है? जब उसका अभ्यास किया जाता है, तब उसमें वो रमण करता है। जब बार बार आवृत्ति की जाती है किसी वस्तु की, तभी उसमें सुख आने लगता है। दुखांतम च निगच्छति, और फिर उससे दुखों का अंत हो जाता है, फिर दुख नहीं आते। अब ऐसा कौन सा सुख है? वो तो आत्मा का ही सुख है, परमात्मा का ही है सुख, जिससे फिर दुखों का ही अंत हो जाता है। विषय भी सुख देते हैं,
विषयों से भी सुख मिलता है, पर वो तात्कालिक मिलता है, थोड़ी देर के बाद समाप्त हो जाता है। अब इसको विस्तार से समझते हैं। सुख कोई जाति का नाम नहीं है किसी का, हाँ कि इस जाति के अंदर सुख होता है, इस विषय में सुख है। सुख के अलग अलग विषय है सबके। किसी को रसगुल्ले में सुख आता है, किसी को पकोड़े में सुख आता है। तो जितने भी ये विषय पदार्थ हैं, अनात्म पदार्थ हैं, इनमें सुख अपनी अपनी इष्टता के हिसाब से, रुचि के हिसाब से कि कौन सा में मेरे को सुख लगता है, कौन सी वस्तु मेरे अनुकूल आती है, उसमें उसको सुख लगता है। तो भिन्न भिन्न विषय हैं, किसी को किसी में सुख, किसी को किसी में। ये बात है अनात्मा की, सांसारिक पदार्थों की। पर एक ऐसा तत्व है जिससे सबको ही सुख मिलता है। वो तत्व कौन सा है? आत्मा। आत्मा सबके सुख का कारण है, क्योंकि आत्मा सबको प्रिय है। आत्मा का मतलब आपा, अपना आपा। अपने आपे को कोई खोना चाहता है कि मैं ना रहूं? नहीं, मैं रहूं और फिर मुझको सुख मिले तो सुख है। मैं न रहूं और सुख मिले तो कोई सुख नहीं है। तो अनात्म पदार्थ जितने हैं, उसमें जब तक हमको इष्ट बुद्धि रहती है कि ये मेरे अनुकूल है, अच्छा लगता है, तब तक तो उसमें सुख मिलता है। और एक आत्मा तत्व ऐसा है जिसमें हमेशा ही सुख बुद्धि बनी रहती है और सबकी बनी रहती है। संसारिक पदार्थ में तो जिसकी जिस विषय में इष्ट बुद्धि होगी वही सुख देगा। तो सबके इष्टता के, इष्ट बुद्धि के अलग अलग विषय हैं। और आत्मा ऐसा नहीं है। आत्मा तो सबको प्रिय है, अपना आपा तो सबको प्रिय है। और जितने भी हम काम करते हैं, उससे अगर हमको सुख मिले तो वो हमें काम प्रिय होता है। किसी और को सुख मिले तो वो प्रियता नहीं बनती। अनात्म पदार्थों से भी हमको सुख मिलता है, और वो थोड़े समय के लिए सुख मिलता है। दुख की समाप्ति हो जाती है, पर थोड़े समय के लिए। पर आत्मा का जो सुख ले लेता है, और जब उसका अभ्यास किया जाता है, तो वो परम आनंद है। फिर दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है कि फिर वो थोड़ी देर के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए दुख समाप्त हो जाता है। फिर एक बात और ये बताई कि जब तक हमको किसी वस्तु का अनुभव नहीं होता, चाहे वो आत्मा हो और चाहे वो अनात्मा हो, चाहे संसार का पदार्थ हो चाहे वो अपनी आत्मा हो, जब तक उसका अनुभव नहीं होता है, तब तक हमको, हमारे अंदर उसके प्रति सुख बुद्धि नहीं होती। बार बार जब उसकी आवृत्ति करते हैं, तब उसमें सुख पैदा होता है। सांसारिक पदार्थों की बात ले लो आप। किसी भी सांसारिक पदार्थ का जब तक हमको अनुभव नहीं है, तब तक हमें उसमें सुख नहीं होता। किसी के कहने से
या थोड़ा सा उसका अनुभव करने से फिर हमारे अंदर ये लालसा होती है कि हम इस अनुभव को प्राप्त करें, इस अनुभव को फिर प्राप्त करें। अभ्यास से, आवृत्ति से बार बार अगर हम करते हैं, जैसे संसार के बहुत पदार्थ ऐसे हैं जिसकी लत लगी हुई है लोगों को, शराब की, बीड़ी की, ये पान तमाकू की। पहली बार में किसी को सुख नहीं मिलता, शराब पीने में भी, बीड़ी पीने में भी छनछनी आ जाती है एकदम। जब धूम्रपान करते हैं तो धुआं ऊपर नाक में चढ़ता है, तो क्या अभ्यास नहीं है? शराब पीते हैं तो मीठी तो नहीं होती, कड़वी होती है। तो फिर उसका बार बार अभ्यास करते हैं तो फिर वो छूटती नहीं है। आवृत्ति से, अभ्यास से फिर उसमें रमण हो जाता है। अभ्यासात रमते, फिर उसमें रमन करने लगते हैं, उसी में ही रचे पचे रहते। और एक बात ये भी बताई कि अगर वो कोई क्रिया, कोई हम अपने लिए अगर करते हैं तो हमको मिलता है उसमें सुख। दूसरे के लिए कोई क्रिया होती है तो हमको सुख नहीं मिलता। आप कहेंगे कि हम दूसरों के लिए भी तो करते हैं कर्म, फिर भी हमको सुख मिलता है। अपने बच्चे के लिए हम कर्म करते हैं, उसको दूध पिलाते हैं तो ऐसे लगता है दूध मेरे अंदर ही जा रहा है, माता समझती है। अपने आप ना खा करके बच्चों को खिलाते हैं, तुम खा लो, तो तुमने खाया तो मैंने ही खाया, ऐसा अनुभव होता। कहना कहना नहीं होता, अनुभव होता है। क्यों अनुभव होता है? क्योंकि उसको अपना माना हुआ है, अपनी आत्मा माना हुआ है। चाहे वो जो आत्मा 3 प्रकार की बताई गई थी, मुख्य आत्मा, और दूसरी कौन सी आत्मा थी? मिथ्या आत्मा। और तीसरी थी संतान की, जो होती है पुत्र आदि की, धन आदि की, उसका क्या नाम है? मुख्य आत्मा, मिथ्या आत्मा, गौण आत्मा। याद रखा करिए, कई बार हो चुका है ये। तो हमें उसके अंदर ऐसे लगती है कि गौण आत्मा है, मेरी आत्मा उसमें गई हुई है। यद्यपि ये जानता हूं कि वो मेरे से अलग है, पर फिर भी मेरा उसके अंदर आत्मबुद्धि है। और जो ये हमारा अपना शरीर है, इसको तो मैं मानता हूं। इसमें तो पता ही नहीं लगता कि मैं किसी और अलग, किसी और को दे रहा हूं। ऐसा लगता है कि मैं अपने को ही दे रहा हूं। है ये मिथ्यात्मा। शरीर हमारा, इंद्रियां, मन, बुद्धि, इनको जो भी सुख मिलता है वो तो इनको मिलता है, मुझे थोड़ी मिलता है। मैं तो मुख्य आत्मा हूं। और मुझे लगता नहीं है कि ये मेरे से अलग है, क्योंकि मैंने इनके साथ तादात्म्य कर लिया है, मैं बुद्धि कर ली है। तो इस इनको मिला तो समझते हैं मेरे को ही मिला, मैं ही हूँ। ये पता ही नहीं लगता मुझको कि ये मेरे से अलग है। पुत्र आदि, धन आदि, ये तो मुझे पता लगता है कि ये मेरे से अलग है, इसलिए गौण कहा उनको। ये मिथ्या आत्मा पता ही नहीं लगता। और ये गौण आत्मा जो वास्तविक आत्मा है हमारी। तो ये सुख की बात को ही बता रहे हैं।
अभी उसका सात्विक, राजस और तामस कुछ नहीं बता रहे, वो तो अगले श्लोक में बताएंगे। सात्विक सुख जब आवृत्ति की जाती है अनात्मा की, तभी उसमें सुख आने लगता है। और हमने आवृत्ति जो है वो अनंत जन्मों में आवृत्ति की हुई है, बार बार उन्हीं अनात्मा का ही तो अभ्यास किया है। आप कहेंगे कि क्यों आत्मा, अनात्मा का क्यों किया? हमने आत्मा का भी किया होगा, हमको मालूम नहीं है। अगर आत्मा का अभ्यास किया हुआ होता तो अनंत जन्मों में हमारा कल्याण नहीं हो गया होता, मोक्ष नहीं हो गया होता। हमारा जो जन्म हुआ है इसका तात्पर्य यही है कि हमारा अभ्यास कम रहा है अनात्मा का, या हुआ ही आत्मा का कम हुआ है, या हुआ ही नहीं है, इसलिए उसमें बड़ी कठिनाई होती है। आत्मा के सुख को लेने के लिए कठिनाई होती है, और अनात्मा के सुख में क्योंकि हमने बार बार लिया हुआ अनंत जन्मों में, तो उसको तो हमको मिल जाता है सुख, और फिर बार बार सुख लेते हैं, उसका आवृत्ति करते हैं, तो फिर वो लत भी पड़ जाती है, क्योंकि अभ्यास का संस्कार है पड़ो आवृत्ति से सुख। जितने भी अनात्म पदार्थ हैं हम मेरे से दूर, यानी आत्मा से दूर, वास्तव में तो आत्मा से दूर हमारा शरीर भी आत्मा से ही दूर है, ये भी असंग है। इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि भी असंग हैं मेरे से, आत्मा से। और ये सारा संसार, ये तो अलग है ही है, विषय कहते हैं सारे संसार। तो उसका तो अभ्यास किया हुआ है अनात्म पदार्थों का, तो थोड़े से अभ्यास से ही उसमें आनंद आने लगता है। पर इसके लिए क्या उपाय है जो आत्मा का सुख हमें मिले, क्योंकि पहले हमने किया नहीं है। तो इसके सुख के लिए कैसे क्या उपाय होगा कि हम इसका सुख प्राप्त करें? पहले इसका परिचय होगा, और वो परिचय कैसे होगा? श्रवण मनन से। सुनेंगे उसके बारे में, फिर मनन करेंगे उसके बारे में, तो उससे परिचय हो जाएगा, और फिर उसका अभ्यास करेंगे तो वो जो सुख मिलेगा बार बार इसके अभ्यास करने से, श्रवण मनन के अभ्यास से, फिर वो सुख जो है वो स्थायी सुख होगा। वो ऐसा सुख नहीं होगा कि मिल गया थोड़ी देर के लिए फिर समाप्त हो गया। स्थायी सुख, हमेशा हमेशा के लिए, जिसको परम आनंद कहते हैं, सतत मिलता रहेगा। श्रवण करने से ही होगा, बार बार सुनने से ही, फिर उसका मनन करने से 100 बार। कुछ श्रवण किसका होगा? शास्त्र का। शास्त्र ही बताता है इस बात को। आत्म पदार्थ के बारे में वेद ही बताता है, उपनिषद ही बताते हैं, गीता ही बताती है, रामायण ही बताती है। इन्हीं को शास्त्र कहते हैं। जो आध्यात्मिक शास्त्र है वही इस बात को बताता है। बाकी जितनी भी विद्याएं हैं वो तो सब सारे संसार के पदार्थों को बताती है, अनात्म पदार्थों को बताती है। उनसे सुख मिलता है तो वो तात्कालिक सुख मिलता है, थोड़ी देर के लिए मिलता है, फिर समाप्त हो जाता है। क्यों? उनके पास ऐसा सुख आनंद है ही नहीं
और वो तात्कालिक भी कैसे मिलता है कि जब एकाग्र हो जाता है मन, तो उसी की जो है हमारे स्वरूप की परछाई, हमारे तत्व की, आत्मा की परछाई उसमें पड़ती है, तब वो सुख मिलता है। फिर विक्षेप आ जाता है तो फिर वो परछाई बननी बंद हो जाती है, क्योंकि फिर इच्छा पैदा होती है। इस बात को आगे भी बताएंगे, अगले उस श्लोक में भी बताएंगे, अच्छी तरह से समझाएंगे। यहाँ तो केवल इतना ही बता रहे हैं कि उस परमानंद का जितना जितना अभ्यास किया जाएगा, उतना उतना उसके अंदर हमको सुख मिलेगा। और उसका जो अनात्मा का अभ्यास है, उसको जितना जितना हम इसको बढ़ाएंगे, अपने परमानंद को, शास्त्र के श्रवण को जितना हम बढ़ाएंगे, उतना उतना हमको आनंद बढ़ता हुआ मिलेगा। उसको कम समय मिलेगा, जो विषयों का आनंद है, जो विषयों से मिलता है, जो अनात्मा से मिलता है, उसका अभ्यास कम होगा। और अंत में क्या होगा कि उसका अभ्यास फिर रहेगा ही नहीं। तो जो दुख है वो सदा के लिए छूट जाएगा। अंततः जो घोर दुख है उसकी निवृत्ति हो जाएगी। तो जितना जितना परम आनंद का अभ्यास बढ़ता चला जाएगा, उतना उतना फिर संसार में कम सुख रूप लगेगा, संसार कम सुख रूप लगेगा। और अंत में ये संसार ऐसा लगेगा जैसे ये घोर दुख है, घोर दुख रूप है, इधर देखने कोई मन नहीं करेगा। ये अभ्यास से संभव होगा, अभ्यास से ही रमण होता है। पहले परिचय, फिर रमण। वो रमण किससे होगा? अभ्यास से। परिचय किससे होगा? शास्त्र के श्रवण मनन से। वो तो परिचय देगा श्रवण से। मनन करेंगे तो वो अभ्यास हो गया, एक प्रकार से जो सुना हुआ है उसका अभ्यास हो गया, निश्चय करने के लिए। और फिर उसी में बैठेंगे तो फिर वो रमण हो गया। यही इस 36वें श्लोक में बताया गया है। तो इसको एक बार फिर 36वें श्लोक को देख लो कि क्या भगवान कह रहे हैं 36वें श्लोक के अंदर। सुख की कोई जाति नहीं है, आत्मा ही उसकी सुख की जाति है। अगर आप जाति कहेंगे सुख की, तो आत्मा जो है वो सुख रूप है, ये उसकी जाति है। मगर अनात्मा की कोई सुख की जाति नहीं है। कोई भी विषय ऐसा नहीं है कि जो सबको सुख दे। सबके सुख के विषय अलग अलग है। किसी को पकौड़ा पसंद है तो किसी को रसगुल्ला पसंद है। पर एक आत्मा ऐसा है जो सबको पसंद है, अपना आपा सबको अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। अपने आपे के लिए, हमारे लिए कोई भी चीज होती होगी तो वो हमको, सबको अपनी अपनी अच्छी लगेगी। मेरे लिए कोई चीज होगी, अपनी आत्मा के लिए होगी। आत्मा सबकी एक ही है, तो सबकी जब तक हम अलग अलग समझ रहे हैं वो अलग बात है, नहीं तो आत्मा सबकी एक है। आत्मा के लिए, अपने आपे के लिए, आपा सबको अपना प्रिय है। उसके लिए जो भी कोई कर्म होगा वो सबको प्रिय होगा। किसी दूसरे के लिए क्रिया होगी तो वो हमको प्रिय नहीं होगी, क्योंकि उससे हमको सुख तो नहीं मिलना, सुख तो उसी को मिलेगा।
ये बात अलग है कि किसी को हम जो हमारा अपना प्रिय होता है, गौण आत्मा होता है, उसमें भी हमारी प्रियता चली जाती है, मगर सबसे प्राथमिक तो हमारी अपनी मुख्य आत्मा है। जो हमारे लिए होता है वो हमको प्रिय होता है। ऐसी भी परिस्थितियां आती हैं कि जहां हम अपने आप को बचाने के लिए अपने प्रिय से प्रिय पदार्थ को भी कुर्बान कर देते हैं। आग लग गई मकान में, पास में बच्चा लेटा हुआ है, हम भागते हैं, बाहर निकल गए, आग से बच गए, फिर ध्यान आता है अरे बच्चा तो चारपाई पर पड़ा, मेरे पास ही तो था वो। और फिर वो चिल्लाती है माँ, अरे कोई बचाओ मेरे बच्चे को। क्यों? अपना ध्यान था, अब उसको उसका ध्यान आया। प्राथमिक ध्यान हमारा अपने पर है, फिर दूसरा गौण ध्यान जो है वो दूसरे पर है, प्रिय से प्रिय पर भी दूसरे से ध्यान है। वो भी हमको इसलिए प्रिय लगता है, दूसरा भी, क्योंकि उससे हमको सुख मिलता है तो प्रिय लगता है। अपना ही पुत्र बड़ा होकर के जब तक सुख देता रहता है, आज्ञा का पालन करता रहता है, हमको प्रसन्नता मिलती रहती है, तो हमारा अपना है वो। जहां उसने आज्ञा का पालन नहीं किया, हमको दुख देने लगा, हमको घर से निकालने लगा, तो उससे हमको कोई प्रियता नहीं मिलती। उसको कोई वस्तु मिलती है तो हमको प्रिय नहीं लगती। अपना आपा ही प्रिय परम आनंद रूप है, आत्मा ही परम आनंद रूप है। सब जो है परम आनंद रूप नहीं है, आनंद रूप तो है पर परम आनंद रूप नहीं है। अपना शरीर भी आनंद रूप तो है, परम आनंद रूप नहीं है। कैसे नहीं है वह अपना शरीर? अपने शरीर में गैंग्रीन हो गया पैर के अंदर, कटवा देते हैं कि हम मुझे सुख मिले, क्योंकि रातों को नींद नहीं आती, तड़पता आदमी, चिल्लाता है, और कहता है इसको काट दो। अंग को भी काट देता है अपने शरीर से, आंख को भी निकलवा देता है। जब उसमें काला मोतिया हो जाता है, आंख जो है अत्यंत दुख देने लगती है, तो डॉक्टर कई बार ये कहते हैं कि इसको निकालने के बाद ही जो है आपको दुख से निजात मिलेगी, तो निकलवा देते हैं। और दोनों को जो भी विषय आनंद है और जो परमानंद है, जो आत्मा का आनंद है, दोनों का जो है ना अभ्यास करने से ही हम उसमें रमण करते हैं। विषयों में, संसार के जो विषय हैं उनमें भी तभी रमण करते हैं जब हम बार बार उसका अभ्यास करते हैं, तो रत हो जाते हैं उसके अंदर। तो यह है ना, अभ्यासात रमते, अभ्यास से रमते हैं, रमण करते हैं, यानी हमको लत पड़ जाती है, रह को लय भी बोलने लग जाते हैं, अपभ्रंश हो जाता है, फिर लत पड़ जाती है। यही इसमें 36वें श्लोक में कहा गया है। अब सुख के बारे में और भी कुछ जानकारियां तो हैं, चाहे इस श्लोक में नहीं दी गई हैं। सुख कितने प्रकार का है, एक तो बताएंगे भगवान आगे जाकर के, सात्विक सुख, राजस सुख, तामसिक सुख, गुणों के हिसाब से। एक सुख की और कैटेगरी होती है, एक तो बताया ही, यहाँ पे बता रहे हैं आभ्यासिक सुख। अभ्यास करने से उसमें रमण हो जाता है, लत लग जाती है, चाहे वो संसार का पदार्थ हो, चाहे वो परमात्मा में भी हो, आत्मा में भी हो। तो आत्मा में रमण करने लगता है, फिर इधर का ध्यान ही नहीं रहता, इधर का महान दुख मालूम पड़ता है संसार का। और जो संसार में रमण करते हैं उनको इस दुख का परिचय, इस सुख का परिचय नहीं होता, आत्म सुख का, तो वो उसी में रमण करते हैं। और कोई पदार्थ है ही नहीं इसके सिवाय जो हमको सुख दे सके।
ऐसा उनके मन में दृढ़ विश्वास रहता है। तो एक सुख कहलाता है अभ्यासिक सुख, अभ्यासिक। और बताओ, अगर किसी को ध्यान में आता है तो और किस प्रकार का सुख होता है? ये तो अभ्यास से आया सुख, बार बार करने से। एक है अभिमानिक सुख। अभिमानिक, बैंक में पैसा पड़ा है, लाखों रुपए पड़े हैं, उससे सुख थोड़ी मिल रहा है कोई। वो तो पैसा जो है वो तो खर्च करेगा जब हमको सुख मिलेगा ना। पर अभी क्या है, हमारे मन में अभिमान है। ओ मैं लखपति हूँ, करोड़पति हूँ, 1 करोड़ पड़ा है मेरे। अभिमान है, अभिमानिक सुख। पैसे का भी अभिमानिक सुख होता है। अपने पुत्र आदि का भी अभिमानिक सुख होता है। अरे आईएएस बन गया, प्रोफेसर बन गया, अभिमानिक सुख। शरीर से भी होता है, मैं ताकतवर हूं, अभिमान है। या मेरा भाई पहलवान है, कोई मेरा क्या बिगाड़ेगा, किसी से भी लड़ाई मोल ले लो, तो अभिमान है। अभिमानिक सुख मेरे काम आएगा। तीसरा अविद्यक सुख, अविद्या से, गलत ज्ञान से सुख मालूम पड़ता है। किसी के अंदर सुख मालूम पड़ता है, किसी को अविद्या के कारण है नहीं सुख उसमें। ये संसार का जो सुख है ये सारा अविद्यक सुख है। अविद्या से, अज्ञान से, अज्ञान से हमने इसमें सुख मान रखा है। एक है विषय सुख। विषय सुख, ये किस प्रकार का सुख है? विषय सुख, सारे संसार के जो पदार्थ हैं ये सारे विषय है। आत्मा विषय नहीं है हमारा। विषय उसको कहते हैं जो अपने से अतिरिक्त होता है, उसको हम विषय करते हैं, उसको अनुभव करते हैं। आत्मा को अनुभव थोड़ी करते हैं। आत्मा तो हमारा अनुभव स्वरूप है, अनुभव स्वरूप है। मैं से अलग करके थोड़े ही हम उसको अनुभव करते हैं। आत्मा को तो मैं रूप से अनुभव करते हैं। इस बात को अच्छी तरह समझो। एक तो मैं से अलग अनुभव करके करना, और एक मैं से अलग नहीं अनुभव करना। तो आत्मा तो हमारा अपना मैं है, आपा है। इसका जो सुख है वो अपने से अलग का सुख नहीं, वो तो अपना ही सुख है। और जो दूसरा, जो सारे संसार के पदार्थ हैं वो अपने से अलग है, तो उसको कहते हैं विषय। इसलिए सारे संसार के पदार्थों को तो हम विषय करते हैं अनुभव करने के लिए। विषय करते हैं, आत्मा अनुभव नहीं किया जाता। अपने से अलग होकर के कैसे अनुभव करोगे? आत्मा का अनुभव नहीं होता, विषय रूप से अनुभव नहीं होता, उसका विषय रूप से नहीं होता, अपने से अलग अनुभव नहीं होता। अनात्मा का जो है, संसार के पदार्थों का अनुभव जो है वो विषय रूप से होता है। अगली बात एक विशेष यहाँ इसके अंदर आ गई, जो हमने ये कहा था विषय सुख। संसार के पदार्थों का ही विषय सुख मिलता है। और ये सुख कैसा है? सुखाभास, सुख की छाया है। सुख नहीं वास्तव में, सुख की छाया। एक जो आपने ना पहले कभी 3 तरह के दुख बताए थे, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक और आदि दैविक। इसी तरह से यही वाले तीनों सुख भी तो हो सकते हैं, आध्यात्मिक सुख, आदि भौतिक और आदि दैविक। ये सुख भी तो हो सकते हैं। हाँ, इसमें कोई भी जो है वो आत्मिक सुख नहीं है ना। तो ये अभ्यासिक सुख जो है ये आत्मिक है, अभ्यास से सुख आया है।
वो तो हमारा स्वरूप है, बस एक बार उसको केवल जानना भर है, क्योंकि उसके बारे में हमने कुछ सुना नहीं है, तो श्रवण करने से हमारे अंदर सुख उत्पन्न होने लग, सुख मालूम पड़ने लगता है कि मेरा स्वरूप सुख है, क्योंकि वो स्वरूप की बात बताता है ना। तो इसमें से कोई भी जो है वो आत्मा का सुख नहीं है, सारे अनात्मा से सुख हो रहे हैं जितने भी बताए। इसी तरह से वो भी जो है आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, ये भी अनात्मा के ही सुख दुख है। तीनों प्रकार के जो दुख हैं वो भी अनात्मिक दुख है, अनात्मा का दुख है। अब बताओ कैसे है वो अनात्मा का दुख। नहीं, मैं कह रही थी दुख नहीं, सुख। अगर किसी चीज से हमें दुख होता है तो उसी चीज से सुख भी हो सकता है हमें, चाहे वो अनात्मा का ही सुख है। आप कह रहे थे ना और टाइप के सुख बताओ, इसलिए मैंने ये वाला बोला। ये जैसे आदि भौतिक या आदि दैविक, जो देवताओं से हमें कभी दुख होता है तो सुख भी होता है। ज्यादा बारिश से अगर हमें दुख होता है तो जब अप्रोप्रिएट बारिश होती है तो हमें सुख भी होता है। अगर बाढ़ आने से दुख होएगा तो जब बाढ़ नहीं आएगी तो हमें सुख भी होएगा। देवताओं की कृपा होती है तो हमें सुख होता है, नहीं होती तो हमें दुख होता है। ऐसा है क्या? हाँ, ये तो ठीक बात हो सकती है। हाँ, है सारे ये अनात्मा वाले ही। ये है हाँ, सारे अनात्मा वाले। ये आध्यात्मिक क्या चीज होती है? आध्यात्मिक क्या मतलब परमेश्वर वाली बात नहीं है? नहीं, आध्यात्मिक जो हमारा शरीर जो है, स्थूल सुख शरीर और सूक्ष्म शरीर, इसको पार करके जो आत्मा की तरफ बढ़ते हैं उसको कहते हैं आध्यात्म, अध्यात्म। तो ये फिर आत्मिक सुख नहीं हुआ, आध्यात्मिक सुख नहीं बोल सकते इसको? जब तक ये अपने से परे रहते हैं तब तक ये आत्मिक सुख नहीं हुए, क्योंकि स्थूल शरीर का जो सुख है या सूक्ष्म शरीर का जो सुख है वो मेरा आत्मा का जो स्वरूप सुख है वो तो नहीं है ना। वो तो उसकी परछाई का, उसकी छाया का सुख मिल रहा है वहां पर। मन में कभी सुख होता है, बुद्धि कभी, हमने कोई निश्चय किया और वो निश्चय जो है वो ठीक निकला, उसका परिणाम अच्छा निकला तो हमको सुख मिलता है। को मेरा निश्चय जो था वो ठीक निकला, जो हमने निश्चय किया था। इसी तरह से मन की भी बात आ गई, इसी तरह से शरीर की भी, इंद्रियों की भी बात आ गई। ये आत्मिक सुख नहीं है, ये अनात्मिक सुख ही है। ये जो अभिमानिक सुख बताया, अभ्यासिक बताया, अविद्यक बताया। अविद्यक का क्या मतलब है? मतलब जिसमें विद्या नहीं है, मतलब सही जानकारी नहीं है, यानी बुद्धि में हुआ ना ये। अविद्या जो है वो अपनी बुद्धि में रहती है ना, अविद्या। विद्या भी बुद्धि में रहती है, अविद्या भी बुद्धि में रहती है। विद्या और अविद्या, तो बुद्धि तो मैं नहीं हूं, तो बुद्धि का जो भी सुख होगा वो मेरा सुख नहीं होगा, बुद्धि का जो दुख होगा वो मेरा दुख नहीं होगा। इसी तरह से अभिमान भी हम बुद्धि में ही करते हैं, अहंकार जो है वो बुद्धि का ही लक्षण है। अभ्यास भी हम जो किसी चीज का करते हैं, आत्मा का अभ्यास करते हैं हम, फिर उसके बाद अभ्यास जो है ना वो समाप्त हो जाता, फिर अभ्यास नहीं करना पड़ता, वो है हमारा वास्तविक सुख।
भाई साहब कहा करते थे, बड़े भाई, कि जो आभ्यासिक सुख है वो आत्मा का सुख नहीं है। आभ्यासिक सुख आत्मा का सुख नहीं है। जब तक अभ्यास चल रहा है वो आत्मा का सुख नहीं है। पूर्ण आत्मा का सुख नहीं है। आत्मा तो पूर्ण है ना, पूर्ण है। पार्शियल सुख कह दो उसको, पार्शियल सुख रहता है, और पूर्ण आनंद नहीं है। आत्मा तो पूर्ण आनंद स्वरूप है, उसमें कोई टुकड़े नहीं है किसी तरह के। अगर कोई व्यक्ति जैसे तप करे, मतलब जैसे कि कोई चीज वस्तु का त्याग करे, तो उसमें भी जैसे कभी कभी जो सुख आता है उसको कौन सा सुख बोलेंगे? मतलब जो तप निवृत्ति का सा सुख। वो भी आत्मिक सुख, तो सुख टपक के आ रहा है वहां पर। वो सुख रूप आनंद रूप नहीं है, टपक के आ रहा है आनंद, सुख टपक के आ रहा है वहां से। जब पूर्ण निवृत्ति हो जाती है तब अपने स्वरूप का आनंद मिलता है। वो जो हमने निवृत्ति आनंद से, मिलना, हाँ जो एक तो हो गया ना आनंद, आनंद रूपता। एक होता है आनंद मिलना। आनंद मिला, आनंद रूपता तो नहीं हुई ना। जितना जितना हम छोड़ते चले गए उतना उतना हमको आनंद आता चला गया, दुखों की उतनी उतनी निवृत्ति होती चली गई। ये तो बात ठीक हो गई, दुखों की निवृत्ति होगी। जब पूर्ण निवृत्ति हो जाती है तो पूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है, पूर्ण दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति होती है। पूर्ण निवृत्ति से पूर्ण दुख की निवृत्ति। क्योंकि प्रवृत्ति से ही हमने इस दुख को अपने अंदर ले लिया है। प्रवृत्ति का मतलब कर्म में लगना, प्रवृत्त होना, उस तरफ संसार की तरफ प्रवृत्त होना। जैसे आपने सुख की दो कैटेगरीज बताई थी ना, कि एक जो हमें विषय से सुख होता है वो तो अनात्मा सुख है, अनात्मिक सुख हम्म। है, क्योंकि हम्म। वो विषय से हो रहा है। पर जब हाँ। हमने विषय छोड़ दिए, चाहे वो एक एक करके ही छोड़े, सारे नहीं छोड़े, हम्म। तो वो तो फिर मतलब विषय से सुख नहीं आ रहा ना, वो तो उनको छोड़ने से सुख आ रहा है। तो वो हम्म। चाहे पूरा भी नहीं छोड़ा और पूरा वो आत्मिक सुख नहीं है, पर वो क्योंकि विषय से नहीं आ रहा, तो उधर तो कदम चल चुके हैं, इसका मतलब। आत्मा से सुख आ रहा है, ये ठीक है, मानते हैं हम, आत्मा से सुख आ रहा है। यानी सुख लेने वाला अलग है, यानी आत्मा वो अलग है, जहां से सुख आ रहा है वो अलग है। अपने से ही सुख आ रहा है, मान लीजिए आप ये कहो कि मेरे को अपने से ही सुख आ रहा है। अपने से सुख आ रहा है ऐसे कैसे कहेंगे? कोई अलग चीज होती तो आ रहा है हम कहते किसी चीज को। अपने से ही सुख आ रहा है ये कहना बनता नहीं है। अपने से सुख आ रहा है, अपना तो मैं हूं ही सुख स्वरूप। जब तक ये नहीं होगा कि मैं सुख स्वरूप नहीं हूं, तब तक तो वो बात ही अधूरी है। तो ठीक है, आत्मा से आ रहा है, सुख आ रहा है, वो आत्मा का सुख है, ये तो बात ठीक होगी कि आत्मा का सुख आ रहा है। पर अभी आत्म स्वरूप नहीं हुआ। सुख जो है वो आत्म स्वरूप नहीं हुआ। कोई ना कोई मार्ग है, किसी के माध्यम से आ रहा है, बुद्धि से आ रहा है। जैसे कोई अचीवमेंट कर ली हमने, तप ही किया, मान लो छोड़ दिया, ये अचीवमेंट ही तो हुई ना, कि हमने सारे संसार को छोड़ दिया, वैराग्य हो गया हमारे अंदर, और हमने सर्व कर्म संन्यास कर लिया। ये है ना अंतिम संन्यास की जो
अंतिम सन्यासी किसको कहेंगे? जिसने सर्व कर्म संन्यास कर लिया, सारे ही कर्मों को छोड़ दिया हर तरीके से। और वो क्या करता है? श्रवण मनन निध्यासन करता है। अभी अभी भी श्रवण मनन निध्यासन करता है, क्योंकि अभी वो आत्म स्वरूप नहीं हुआ है। न आत्म स्वरूप हुआ है, न सत स्वरूप हुआ है, न चिद स्वरूप हुआ है। अभी आनंद उससे अलग है, चिद रूपता अलग है, सद रूपता अलग है। और कुरे दो, और कुरे दो। हाँ, मतलब अभी यही समझ आया कि मतलब विषय को पाने से जो सुख आए वो भी अनात्मा है, और विषय को छोड़कर जो सुख आए वो भी अनात्मा है एक तरह से, जब तक कि सारे विषय छूट ना जाएं और परम तत्व की प्राप्ति ना हो जाए। क्योंकि वो हाँ विषय के होने या ना होने की वजह से सुख आ रहा है, तो वो भी अनात्मा ही है, क्योंकि है तो उसमें विषय ही सेंटर में, चाहे उसके हाँ होने से आए या उसके छोड़ने से आए। तो हाँ बिल्कुल। हाँ, ये जो अंत में कहा ना भी छोड़ने से सुख आया, तो वह तो विषय सेंट्रिक ही हुआ ना, विषय को छोड़ा। ये अंतिम परिणाम ये हुआ विषय का, यानी प्राप्त से सुख, छोड़ने से सुख, है फिर भी अनात्मा। थोड़ा आप ना तप के बारे में बताओ। हम्म। तप का क्या महत्व है? तप को अगर एक वाक्य में समझना हो तो भोग का त्याग ही तप है। मन जो है वो भोग का भूखा है, भोग करना चाहता है। मन मन हमेशा भोग भोग के लिए चाहता है। इंद्रियां भी भोग के लिए चाहती है, हमारी शरीर भी भोगना चाहता है। ये जितना भी जो अनात्म पदार्थ है, अनात्मा जो भी कुछ है, ये भोग का इच्छुक है, भोगना चाहता है। और इसीलिए कर्म भी करने पड़ते हैं। कर्म करेंगे तभी तो भोगेंगे ना। कर्म का फल मिलेगा तो भोगेंगे। आत्मा में ना भोगता है ना करता है, क्योंकि उसमें कोई भोगतापन है ही नहीं। भोगतापन किसके अंदर होता है? यंत्रों के अंदर होता है भोगतापन। जो है ही सुख स्वरूप, उसमें भोगतापन कहाँ से आएगा? भोगतापन उसमें नहीं है, भोगना चाहता ही नहीं है वो। आत्म काम है। आत्मा में ही उसकी कामना की, आत्मा की ही, आत्मा में तृप्त है। आत्म काम का मतलब है आत्म तृप्त, आत्मा की कामना नहीं। जब तक आत्मा की कामना है तो आत्मा से दूर है। आप तो काम का मतलब होता है आत्म तृप्त, आत्मा में तृप्त है, तो किस चीज को भोगेगा? तो उसमें भोक्तापन नहीं है, इसलिए उसमें कर्तापन भी नहीं है। आत्मा के अंदर करेगा भी नहीं। जिसमें कोई कमी होती है वो कर्म करता है। जैसे ही क्रम बताया ना, अविद्या, काम और कर्म।
अविद्या का मतलब वही अज्ञान कहो, अविद्या। उससे क्या होगा, कामना पैदा होती है। अविद्या से अपने में कमी महसूस करता है। अगर विद्या हो उसके अंदर तो कमी महसूस नहीं होगी उसको, क्योंकि आत्मा में कोई कमी होती नहीं है किसी तरह की। तो वो कमी महसूस नहीं करेगा तो उसकी कोई कामना नहीं होगी। कामना तभी होती है जब हमारे अंदर कोई कमी होती है। उस कमी के गड्ढे को भरने के लिए हम कामना करते हैं कि ये मिल जाए मेरे को, ये मिल जाए। और फिर उसके लिए कर्म करते हैं। वही कर्म किए बिना कैसे मिलेगा फल, तो उसके लिए कर्म करते हैं। अविद्या काम कर्म। और कर्म किस में करेंगे, अनात्म पदार्थ में ही कर्म करेंगे, क्योंकि उसी के अंदर हमको फल मिलेगा। आत्मा तो हमारा फल स्वरूप है, पहले से ही फल स्वरूप है वो। उसके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए तो इन चीजों को निवृत्त करने की आवश्यकता है कि इनको सबको निवृत्त कर दो। इसीलिए नेति नेति कहा है कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। सब जब निवृत्त हो गए तो क्या बचा, वही बचा जिसको, जो हमारी अपनी आत्मा है। अनात्माओं को सबको निवृत्त कर दो तो आत्मा बची। तो तप की जो बात आई थी कि तप जो है वो भोग का त्याग। तो भोग तो तभी करना चाहेगा आदमी जब उसमें अभी कमी है। चाहे वो अविद्या से कमी लग रही है उसको, चाहे वो अभ्यास से उसको कमी लग रही है कि भाई अभ्यास मेरा लत पड़ी हुई है, अब इसको मैं नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, नहीं हो पाएगा। इसी तरह से सोचते हैं जो पीने वाले हैं, नशा करते हैं, वो सोचते हैं कि भाई मैं गांजा पांजारी ये नहीं पीऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। और आजकल जो एक पुड़िया चली हुई है वो कहते हैं कि ये तो नहीं खाते हैं तो अपने शरीर को पीटते हैं, दूसरों को मारते हैं, कत्ल भी कर देते हैं कि हमको ये धन दे दो, हमें ये पुड़िया खानी है। तप से ही सारी चीज प्राप्त होती है। और सबसे बड़ा जो तप बताया गया है वो ज्ञान रूप तप है। ज्ञान रूप, जानने रूप तप। तप तो सारे होते हैं, कर्म रूप तप नहीं, ज्ञान रूप तप। कर्म रूप तप तो ये कर ही रहे हैं हम, संसार का कर्म रूप तप। इस कर्म रूप तप को छोड़ने के लिए, संसार का जो कर्म रूप तप है इसको छोड़ने के लिए शास्त्र रूप कर्म बताया जाता है। शास्त्र कर्म बताता है कि इस कर्म को छोड़ करके इस कर्म को करो, तो फिर तो जो है वो इस कर्म के बंधन से छूटेंगे और फिर ज्ञान में जाएंगे। ज्ञान में जाने के लिए शास्त्र रूपी कर्म वेद कराता है, भगवान कराते हैं, ताकि ये संसार रूप कर्म जो है, विषय रूप कर्म है, ये छूट जाए। विषय रूप कर्म जो है ये बांधते हैं। और जो परमात्म रूप कर्म है, जो विषय रूप कर्म हो गया और फिर ये भी कर्म है, ये विषय रूप नहीं है, ये शास्त्र रूप कर्म है। तो शास्त्र रूप कर्म करने से ज्ञान रूपता की तरफ जाएंगे। कर्म बांधता है, शास्त्र रूप कर्म भी बांधता है। आगे बताया ना कि शास्त्र रूप कर्म जो है ये तो ठीक है, वो अंतःकरण की शुद्धि करता है। पर अंतःकरण की शुद्धि के बाद भी अगर आगे बढ़ता है, शास्त्र के अनुसार ही ज्ञान में प्रवेश करता है, जिज्ञासा करता है, तो आगे बढ़ेगा। नहीं तो ये भी बंधन है। अंतःकरण शुद्ध हो गया तो अंतःकरण शुद्ध जो है ये कोई अंतिम स्तर तो है नहीं, अंतिम बात तो है नहीं, अपना स्वरूप तो है नहीं। वैराग्य हो गया है, ठीक है, अब आगे भी बढ़ना होता है।
षट संपत्ति, फिर मोक्ष की इच्छा, फिर श्रवण मनन आदि, तब जाकर के ब्रह्माकार वृत्ति बनती है। और भगवान सदगुरु जो है, या भगवान ही कहिए कि वो उसको महावाक्य का उपदेश देते हैं, तब उसको एकता मालूम पड़ती है कि मैं और वो एक ही है। वो का मतलब ईश्वर। तो संसार कहाँ गया? संसार उसी ने तो बनाया। जब उसको जान लिया तो उसकी माया को जान लिया ना हमने, कि माया से बनाया उसने संसार, तो संसार कुछ है ही नहीं, केवल उसको जानना भर है। उसको जानना और अपने को जानना। तत् और त्वम, त्वम माने मैं, तत् माने वो, उस दोनों को जान लिया तो दोनों की एकता हो गई। एक ही है, एकता नहीं होगी, दो अलग अलग चीजें नहीं है, दोनों एक ही हैं, अद्वितीय हैं। उनको समझा नहीं था तो समझ लिया, बस इसी को ज्ञान रूप तप कहेंगे। कर्म रूप तप जो है वो उलझाए भी रखता है, और शास्त्र रूपी जो कर्म है वो सुलझाता है। मगर सुलझाने के बाद अभी भी रस्सी तो है ना, बंधन की रस्सी तो पड़ी है, बंध सकते हैं फिर भी। सुलझाने के बाद भी डोरी तो है, उलझी हुई डोरी नहीं है, सुलझी हुई डोरी है। अब आप लोगों का तो मौन रूप तप है, मौन रूप भी तप होता है, मौन रूप तप। तो आपने सिर्फ स्वस्तिका जो है उसने मौन तोड़ा हुआ है, तो आप सब लोगों ने मौन किया हुआ है। गुरुजी सुनने में बहुत अच्छा लगता है हाँ जी, सुनते हाँ ही जी। जाओ। ऐसा लगता है सुनते ही जाओ बस। देखो सुनना जो है ना वो, उसमें उसमें कोई क्रिया नहीं है, उसमें आलस आने की संभावना रहती है। मन जो है इधर उधर जाने की संभावना ज्यादा बनी रहती है सुनने में। बोलने में मन इधर उधर नहीं जाता, या तो बीच बीच में बोलते रहे ना तो जागरूकता बनी रहेगी, नहीं तो सुनते सुनते आलस भी आ जाता है, बोर्डम भी आने लग जाती है। जब तक सहभागिता नहीं होती, सहभागिता सबकी पार्टिसिपेशन नहीं होती, जिसकी भी पार्टिसिपेशन होती है वही आगे बढ़ता है। पार्टिसिपेशन जरूरी है। पार्टिसिपेशन होता है तो फिर वो जागरूक बना रहता है, और जागरूक बना रहता है तो फिर उसके अंदर खोज बुद्धि जो है, अनुसंधान बुद्धि जो है वो आगे आगे क्रिया करती है। ऐसा कैसे है, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, जिज्ञासा आगे आगे बढ़ती है। तो इस चीज को अप्रिशिएट करो। वही सुन करके प्रश्न फिर भी मन में आए कि भाई ये सुन तो लिया, पर ये बात ऐसे ऐसे है कैसे। बहुत जी। अच्छे इसके बारे में एक कथा है, कभी बताएंगे कि वो। हाँ जी। रेणु पराशर मैम भी कुछ कहना चाहती हैं शायद। हाँ जी। हाँ जी। नहीं, मैं तो कहती हूँ हमारी बुद्धि ना अभी इतनी डेवलप ही नहीं हुई हुई है कि हम इतने ज्यादा प्रश्न कर पाए। तो जो नहीं, प्रश्न उसको होते हैं ना, उसको ये बुद्धि लगता को है कि प्रयोग, अरे बुद्धि को प्रयोग करोगे ना, जितना उसको एक्सरसाइज करोगे ना, उतनी उतनी बढ़ेगी। पहलवान जो होते हैं ना, वो नित्य प्रति जो अखाड़े में जाते हैं, किस लिए? आपस में कुश्ती करने के लिए। कुश्ती करते हैं तभी जाकर के वो उनमें ताकत आती है। अच्छा, तो दूसरे मान लीजिए पहलवान नहीं है, दूसरे लोग भी एक्सरसाइज करते हैं शरीर के साथ, शरीर के साथ गधा मस्ती करते हैं, जिसको हम आसन कहते हैं, योगासन जिनको कहते हैं, ये सारी गधा मस्ती है ना। ऊपर नीचे इधर उधर करना, टांगों को, पैरों को, हाथों को, प्राणों को, ये सारी एक्सरसाइज जो है ना, ये इसी तरह से बुद्धि की भी एक्सरसाइज, जितनी एक्सरसाइज करेंगे उतनी मजबूत होगी। पैरालिसिस किसी को हो जाता है ना,
तो डॉक्टर क्या कराते हैं उसको, शुरू में तो पैसिव एक्सरसाइज कराते हैं, अपना हाथ नहीं उठा सकता तो वो दूसरा जो है ना फिजियोथेरेपिस्ट जो है उसके हाथ उठा करके ऊपर ऊपर नीचे कराता है, बार 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 कराता है। फिर उसको थोड़ा थोड़ा ढीला छोड़ता है कि भाई करो, तो वो भी परिश्रम करता है, थोड़ा थोड़ा सहारा वो भी देता है, और धीरे धीरे फिर वो उसमें ताकत आ जाती है। डिसयूज एट्रोफी भी बोलते हैं मेडिकल साइंस में, कि किसी चीज का अगर प्रयोग बंद कर दो ना तो वो सिकुड़ जाता है, उसका वो फंक्शन कम हो जाता है, डिसयूज एट्रोफी। किसी भी अंग को न यूज करो तो बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, शरीर का भी प्रयोग करना, इसीलिए एक्सरसाइज बताते हैं, शरीर की एक्सरसाइज, बुद्धि मन की एक्सरसाइज, बुद्धि की एक्सरसाइज, ये सारी एक्सरसाइज होंगी। आंख की भी एक्सरसाइज करवाते हैं, कई बार आंख आंख का प्रयोग ही नहीं करो, आंख बंद ही रखो तो फिर वो खोलने के बाद भी उसको दिखेगा ही नहीं। उल्टा सीधा ही प्रश्न पूछो, क्या दिक्कत की बात है। मैं सुनाऊंगा, एक कथा निकाल के रखूंगा आपको, बहुत अच्छी, महाराज जी ने उसमें बता रखी है, कथा है बहुत अच्छी बात है उसमें। इतने हद तक जो है वो प्रश्न पूछता है कि वो बेहोश हो जाता है उत्तर देने वाला। और आगे भी फिर और इंटरेस्टिंग है, सारा इंटरेस्ट चला जाएगा, मैं बताऊंगा तुम्हें। चलो ठीक है, पूर्णाहुति के लिए। हाँ जी, कौन तैयार है? जो तैयार नहीं रहते थे वो तैयार हैं तो बोलो फटाफट। हाँ जी, मैं करूं जी। हाँ जी बिल्कुल। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण। गुड। नारायण। नारायण। नारायण।